दोस्तों आज हम एक नए एनिमे की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीजेंड ऑफ लोटस स्वॉर्ड फेरी। ये एक बहुत ही बेहतरीन एडवेंचर और मैजिक सी भरी हुई सीरीज है जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और आपको भी ऐसे ही एनिमे देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही बेहतरीन एनिमे देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े ग्रीन लोटस वैली से, जहां पर हम एक मास्टर को देखते हैं जो कि दो बच्चों के साथ बैठे हुए थे। वो दोनों बच्चे उन्हें अपने ग्रैंडपा कहकर बुला रहे थे। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है चैंगमिन और यही हमारे कहानी का मेन किरदार है, जिसे आप हमारा हीरो भी कह सकते हो। अब यहाँ पर वो मास्टर इन दोनों को एक कहानी सुना रहे थे और अब उनकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आकर चैंग के हाथ से बांसुरी छीनकर ले जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर चैंग के साथ जो छोटी बच्ची थी वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बांसुरी को वापस ले आती है। और दोस्तों इस लड़की का नाम है शियाओ। ये चैंग की बेस्ट फ्रेंड है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है क्योंकि ये चैंग से भी ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद उनके मास्टर उन दोनों से कहते हैं कि चलो अब टाइम हो चुका है स्वॉर्ड टैबलेट को टच करने का। दरअसल दोस्तों इस स्वॉर्ड टैबलेट एक एशियन स्टोन होता है जिसे टच करने के बाद कल्टीवेशन के लेवल का पता चलता है। और दोस्तों ये चीज बचपन में ही पता कर ली जाती है। वैसे हमारा जो हीरो है वो सिर्फ 6 साल का है और वो अभी से ही जीनियस बनना चाहता है क्योंकि 6 साल की उम्र में उसके पास इतना टैलेंट था जिससे कि वो 6 साल के बच्चों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन कुछ समय पहले से ही वो जीनियस की कैटेगरी में आना बंद हो चुका है और इसका कारण उसे भी पता नहीं है। खैर अब वो उस स्टोन को टच करता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस स्टोन का ऑरा उसके हाथ पर घूम रहा था और उसकी बॉडी भी उस ऑरा को फील कर पा रही थी। यहाँ तक कि हम उसे सोल सीमन में देखते हैं और वो एनर्जी उसके पेट की तरफ जा रही थी जिससे उसको थोड़ा दर्द भी होने लगता है। लेकिन अब इसके बाद भी उस स्टोन की लेवल आगे नहीं बढ़ रही थी और इसका मतलब ये था कि वो अभी भी किसी भी लेवल पर नहीं पहुंचा है। अब ये जानने के बाद चैंग थोड़ा नाराज हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शियाओ उस स्टोन को हाथ लगाती है और देखते ही देखते उस पूरे स्टोन में एनर्जी फैलने लगती है और यहाँ पर शियाओ का लेवल लिखकर सामने आता है। अब मास्टर बताते हैं कि तुम फाइनिंग की 9th रेलम पर हो और उसके मास्टर उसे ये भी कहते हैं कि तुम एक जीनियस हो और तुम्हारा होना हमारे लोटस वैली के लिए बहुत ही लक की बात है। अब ये बात सुनकर शियाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन चैंग अपनी परफॉर्मेंस से दुखी हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके मास्टर उसे कहते हैं कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी तो एक जीनियस हो, चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भले ही आज नहीं लेकिन 1-2 साल में तुम भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लोगे। और अपने मास्टर की ऐसी बातें सुनकर चैंगमिन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 10 साल के बाद। अब यहाँ पर हमारा हीरो 16 साल का हो चुका है। वैसे अभी तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है लेकिन आज भी वो फिर से उसी जगह पर जाने वाला था। दरअसल यहाँ पर आज सभी लोगों को उस स्टोन को टच करने के लिए जाना था। अब ये सभी लोग अपने फ्लाइंग शॉट पर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर हम सबसे पहले शियाओ को देखते हैं। वो अब पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और वो यहाँ पर बाकी की स्टूडेंट के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। अब हमारा हीरो और उसके कुछ दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं जिसके बाद हमारा हीरो चैंग तुरंत ही उस स्टोन के पास चला जाता है और पिछली बार की तरह अपना हाथ उस स्टोन पर रखता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पिछली बार की तरह वो पावरफुल एनर्जी फिर से उसके हाथ की तरफ घूमने लगती है और वो एनर्जी उसकी पेट की तरफ जा रही थी जिसके कारण उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। और जब हम उसे सोलम में देखते हैं तो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जोर जोर से चीख भी रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर से वही होता है और उसकी वो एनर्जी उसकी पेट की तरफ बढ़ती है जो वहां से बाहर ही नहीं आती जिसके कारण फिर से उस पत्थर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन यहाँ पर चैंग हार नहीं मानता, वो फिर से एक बार पत्थर को टच करता है और इस बार वो अपना पूरा जोर लगाता है ताकि वो पहले स्टेज को तो पार कर सके। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि भले वो उस एनर्जी को महसूस कर पा रहा था और उसके चारों तरफ ग्लो भी बढ़ रहा था लेकिन इसके बावजूद भी वो पहले लेवल को अचीव नहीं कर पाता और वो सोल एनर्जी चैंग को दूर फेंक देती है। अब यहाँ पर हमारा हीरो मन में ये सोचने लगता है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं लेकिन मैं इसे पार नहीं कर सकता। वैसे इसका कारण तो मुझे पता है क्योंकि इसी साइक्लोन के साथ मेरा जन्म भी हुआ था। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि चैंग के पेट में किसी तरह का साइक्लोन था, एक ऐसी चीज जो किसी भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकती है
और इसी वजह से वो अभी तक फर्स्ट लेवल को भी अचीव नहीं कर पा रहा था। अब वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके मास्टर उसे कहते हैं कि तुम अभी भी 16 साल के हो और तुम्हें अभी नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारी लाइफ बची है अपनी कल्टीवेशन और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। इसलिए अब हार मानने का आइडिया छोड़ दो। अब उसके बाद चैंग के बाकी के दोस्त उस स्टोन को टच करते हैं और अपने लेवल का पता लगाते हैं। फिर वो चैंग के पास आकर उसे टॉन्ट मारते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अरे 10 साल हो गए लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, और अगर हम तुम्हारी जगह पर होते तो अभी तक हम चैन्यू के रिलम पर होते। इस पर चैंग उन्हें कहता है कि अच्छा बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम पूरी लाइफ में उस लेवल तक पहुंच भी नहीं पाओगे। तभी मास्टर शियाओ को उस स्टोन को टच करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद शियाओ उस स्टोन को टच करती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एनर्जी बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैल जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर उसके मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम ही मेरी असली ग्रैंडसन हो, तुम ऑलरेडी स्पिरिट ग्रैंड के 8th लेवल पर पहुंच चुकी हो। उसके बाद हम देखते हैं शियाओ नीचे आती है और चैंग के साथ जो 2 लड़के खड़े थे उनको अपनी एनर्जी बॉल से मारती है और उनसे कहती है कि अगर तुमने फिर से चैंग का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा पंगा सीधा मुझसे होगा। और वो चैंग से भी कहती है कि तुम्हें हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है तुम एक ना एक दिन अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही आगे तक लेकर जाओगे। चैंग उसे कहता है मेरा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू, मैं पूरी मेहनत करूंगा और अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। अब वो दोनों उसके दोस्त चुप हो जाते हैं और चैंग से कहते हैं कि हाँ भाई हाँ, तुम्हारे अलावा उस पोजीशन पर कोई भी नहीं पहुंच सकता। उसके बाद मास्टर यू और दूसरे मास्टर आपस में कुछ बातें डिस्कस करते हैं, जहां पर वो एक दूसरे से कह रहे थे कि शियाओ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और हमारे वैली के लिए वो एक गिफ्ट है, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा है और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। अब उसके बाद मास्टर यू सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि अब तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हम सभी लोग स्वॉर्ड्स वैली जा रहे हैं और आज की टेस्ट के साथ साथ हम वहाँ पर तुम्हारे लिए एक तलवार भी ढूंढेंगे। वैसे वो तलवार अपना मास्टर खुद चुनती है, इसीलिए ये चीज देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि तुम्हें कौन सी तलवार मिलती है। और ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक लोटस पर बैठकर वहाँ पर जा रहे थे। यहाँ पर मास्टर यू सभी से कहते हैं कि तुम लोगों को अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और अपने कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा आगे तक लेकर जाना है, जिससे कि तुम एक दिन इस एम्पायर के लिए कुछ बहुत बड़ा कर सको। अब दोस्तों वहाँ जाते वक्त हमारा हीरो मन में सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से उस इम्पीरियल स्वॉर्ड को ढूंढना होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो स्वॉर्ड्स मुझे चुनेगी या नहीं, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा कम है और वो तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि चैंग के फादर लापता हो चुके थे और इतने सालों से उनकी कोई भी खबर नहीं थी, इसीलिए चिंग बहुत स्ट्रांग बनकर अपने पिता को ढूंढना चाहता है। उसके बाद हम शियाओ को देखते हैं, वो भी सेम बात कह रही थी कि उसे भी एम्पीरियल स्वॉर्ड को ढूंढना है और उसके बाद अपने पेरेंट्स को भी ढूंढना है। अब यहाँ पर हमें उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है, शायद ये हमें कहानी में आगे चलकर पता चले। उसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके मास्टर यू उतरते हैं और तभी अचानक वो जगह अपने आप ही बहुत जोर से हिलने लगती है। ये देखकर मास्टर यू भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, और हम देखते हैं कि सभी लोग शॉक थे और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है।